अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं सलात पढ़ने के बारे में। सलात पढ़ना ये क्या चीज़ है समझते हैं। आज़ान व इक़ामत के दरमियान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या इस किस्म के दूसरे कलमात नमाज के ऐलान सानी के तौर पर बुलंद आवाज़ से पुकारना मुस्तहब है। नमाज आज़ान के बाद नमाज के लिए एक तो आज़ान हो जाती है, आज़ान के बाद फिर से कहीं कहीं पे ऐसा होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस अंदाज़ में सलात पुकारते हैं। तो ये सलात पुकारना क्या है? मुस्तहब है। इसको शरीयत की इस्तिलाह में तस्वीब कहते हैं और तस्वीब मगरिब के अलावा बाकी नमाज़ों में मुस्तहब है। तस्वीब के लिए कोई ख़ास कलिमात शरीयत में मुकर्रर नहीं है। ठीक है, मगरिब के अलावा इसे क्या कहते हैं अरबी में? तस्वीब कहते हैं, है ना, इस्तिलाह में। तो मगरिब के अलावा तमाम नमाज़ों में ये जायज़ है और इसके लिए कोई कलमा मुकर्रर भी नहीं है, बल्कि उस शहर में जिन लफ्ज़ों के साथ तस्वीब कहते हुए हों उन लफ्ज़ों से तस्वीब कहना मुस्तहब है। इकामत आज़ान ही के मिसल है, मगर चंद बातों में फ़र्क है। आज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे जाते हैं और इकामत के कलिमात को जल्द जल्द कहें, दरमियान में सकता ना करें। इकामत में हय्य अलल फलाह के बाद 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह भी कहें। आज़ान में आवाज़ बुलंद करने का हुक्म है, मगर इकामत में आवाज़ बस इतनी ही ऊंची हो कि सब हाज़रीन मस्जिद तक आवाज़ पहुंच जाए। इकामत में कानों के अंदर उंगलियां नहीं डाली जाएगी। आज़ान मस्जिद के बाहर पढ़ने का हुक्म है और इकामत मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी। तो जो कलिमात है जो आज़ान में कहे जाते वही कलिमात इकामत में भी कहते, बस उसमें क्या है क़द क़ामतिस सलाह, ये कलिमात इसमें इकामत में ज़ायद है। और कुछ बातें फ़र्क है, जैसे कि आज़ान के वक्त कानों के सुराखों में उंगली डालने का हुक्म है, लेकिन इकामत में नहीं। आज़ान मस्जिद के बाहर कही जाती और इकामत मस्जिद के अंदर, है ना। तो कुछ बातों का फ़र्क है, बाकी कलिमत वही है। मसला, अगर इमाम ने इकामत कही क़द क़ामतिस सलातो को के वक्त आगे बढ़कर मुसल्ले पर चला जाए। अगर मुअज्जिन ना रहे, इमाम ही अगर तकबीर कहे इकामत कहे, तो जब क़द क़ामतिस सलाह कहे उस टाइम वो आगे बढ़ जाए। मसला, इकामत में हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह के वक्त दाएं बाएं मुँह फेरे। जिस तरह आज़ान में मुँह फेरते हैं इसी तरह इकामत में भी मुँह फेरे। मसला, इकामत होते वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतज़ार करना मकरूह है, बल्कि उसको चाहिए कि बैठ जाए और जब हय्य अलल फलाह कहा जाए तो उस वक्त खड़ा हो। तकबीर कह रहे थे मुअज्जिन, इकामत कह रहा था, अब उस वक्त अगर कोई इंसान आए तो उसे खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे बैठ जाना चाहिए। यूँ ही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो भी इकामत के वक्त बैठे रहें। जब हय्य अलल फलाह मुकब्बिर कहे उस वक्त सब लोग खड़े हों। यही इमाम के लिए भी है। कहीं कहीं पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उस वक्त लोग खड़े हो जाते हैं, बल्कि ऐसा खड़ा नहीं होना चाहिए, मना है। जब हय्य अलल फलाह कहे उस टाइम मुक्तदी और इमाम सब लोग खड़े हो जाए, उससे पहले खड़े ना हो। आजकल अक्सर जगह ये गलत रवाज है कि इकामत के वक्त बल्कि इकामत से पहले ही लोग खड़े हो जाते हैं, बल्कि अक्सर जगह तो ये है कि जब तक इमाम खड़ा ना हो जाए उस वक्त तक इकामत नहीं कही जाती। ये तरीका खिलाफ सुन्नत है। इस बारे में बहुत सी रिसाला और फतवा भी छापे गए, मगर ज़िद और हट धर्मी का क्या इलाज। खुदावंद करीम मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बख्शे। बिलखुसूस जो बातिल जमात है उनके यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग पहले खड़े होते उसके बाद फिर इकामत शुरू की जाती है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हय्य अलल फलाह कहने का टाइम ही खड़ा होना चाहिए, और अगर पहले ही खड़ा हो जाए तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मसला, इकामत का जवाब देना मुस्तहब है। इकामत का जवाब भी आज़ान ही के जवाब की तरह है। इतना फ़र्क है कि इकामत में क़द क़ामतिस सलाह के जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदमहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु कहे,
बाकी आज़ान के तरह ही कलिमात भी है और जवाब भी वैसे ही है। इसमें जो एक कलिमात ज़ायद है क़द क़ामतिस्सलाह, उसके जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इतना कहना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो ठीक है, इसके बारे में, सलात के बारे में अच्छी तरीके से याद करें। इंशाअल्लाह इस्तक़बाल क़िबला के बारे में फिर आइंदा सबक में पढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।